जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप सबका एस गैंग टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं मूसा के ऊपर एक वीडियो लाऊंगा और बिल्कुल सबूत के साथ। और जी हाँ, आज ये वही वीडियो है मूसा के ऊपर। और आज इस वीडियो में हम बहुत सी बातें देखेंगे, लेकिन पहले वचन पढ़ ले। निर्गमन अध्याय 14। निर्गमन अध्याय 14। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिग्दोल और समुद्र के बीच पिहाहिरोत के सन्मुख बाल सपून के सामने अपने डेरे खड़े करें। उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। तब फिरौन इस्राएलियों के विषय में सोचेगा कि वे देश के उलझनों में बचे हैं और जंगल में घिर गए हैं। तब मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा और वह उनका पीछा करेगा। तब फिरौन और उसकी सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी और मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। और उन्होंने वैसा ही किया। जब मिस्र के राजा को यह समाचार मिला कि वे लोग भाग गए, तब फिरौन और उसके कर्मचारियों का मन उनके विरुद्ध पलट गया और वे कहने लगे, हमने यह क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी सेवकाई से छुटकारा देकर जाने दिया। तब उसने अपना रथ जुतवाया और अपनी सेना को संग लिया। उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए और उन सबों पर सरदार बैठाए। और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया। सो उसने इस्राएलियों का पीछा किया, परंतु इस्राएली तो बेखटके निकले चले जाते थे। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना ने उनका पीछा करके उन्हें, जो पिहाहिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तीर पर डेरे डाले पड़े थे, जा लिया। जब फिरौन निकट आया, तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुमसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करे, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और सुन, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं और वे उनका पीछा करके समुद्र में घुस पड़ेंगे। तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी। और जब फिरौन और उसके रथों और सवारों के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। इस प्रकार वह मिस्रियों की सेना और इस्राएलियों की सेना के बीच में आ गया। और बादल और अंधकार तो हुआ, तो भी उससे रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास न आए। और मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे कि उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब
इसराइली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर बाईं ओर दीवार का काम देता था। तब मिस्री अर्थात फिरौन के सब घोड़े, रथ और सवार उनका पीछा किए हुए समुद्र के बीच में चले गए और रात के पिछले पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों अपने बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों के पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी न बचा, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल स्थल पर होकर चले गए और जल उनकी दाहिनी और बाईं दोनों ओर दीवार का काम देता था। और यहोवा ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के वश से इस प्रकार छुड़वाया। बीस साल से भी ज्यादा समय से गोताखोर और खोजकर्ता सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मूसा और पूरे इजराइल ने लाल समुंदर पार किया था, जो कि आज मिस्र में है। इनका ध्यान वो 600 रथ खोजने की है, जिसे बाइबल कहती है कि वो लाल समुंदर में नष्ट हो गई थी। हजारों साल पुराने शिलालेखों से और कुछ पूर्ण बनाई गई रथों से जो पुराने कब्रों से मिली है, यह पता चलता है कि उस समय के लड़ाई के रथों के डिजाइन कैसे होते थे। क्या एक भी रथ इनको लाल समुद्र में मिल सकता है? जब मैं पहली बार नमीबा आया, मेरा उद्देश्य था जांचना, दस्तावेज बनाना और यह स्थापित करना कि ये परिकल्पना एक कड़ी हो सकती है निर्गमन के पुस्तक की। इनके विश्लेषण के आधार पे जिनके दस्तावेजी प्रमाण है, रेनेट रोलर को लंबे समय से संदेह है कि अकाबा कोस्ट संभावित स्थान है जहां से इजरायलियों ने पार किया था। 1997 में उनको कुछ दूसरे गोताखोरों से पता चला जो दावा कर रहे थे कुछ असामान्य संरचनाओं को पाने का, जिनमें कुछ रथों के चक्के की तरह मिलते जुलते मूंगे थे। उन्होंने खुद जाके छानबीन करने का निर्णय किया। जब पहली बार मैंने गोता लगाया, बेशक हम ढूंढ रहे थे कुछ संभव कलाकृति और मैंने कुछ तस्वीरें देखी थी और उन्हें हम ढूंढ रहे थे। मैं उलझन में और उत्साहित दोनों था, क्योंकि अगर ये वही जगह है जो बाइबल बताती है तो ये एक बड़ी बात है। तो मैं इसी के लिए उत्साहित था, पर मैं उलझन में भी था, क्योंकि 3500 साल ये एक लंबा वक्त है। लेकिन अगर नवेबा वही जगह है तो बेशक आप उम्मीद कर सकते हैं पाने का जो कुछ वहां बचा है, मिस्र के फौज का। दूसरे लोगों की पूर्वी खोज की वजह से इनको तुरंत एहसास हुआ कि ये खोज कितनी मुश्किल होने वाली है। अगर हम मान लें कि कुछ कलाकृतियों की संख्या समुद्र तल पर फैल गई है, तो अभी या बाद में मूंगे उनमें उगना शुरू कर देंगे, और अगर मूंगे की परत मोटी हो तो ये अंतर करना मुश्किल हो जाएगा कि वो संरचना शुरुआत में कैसी थी। हालांकि मूंगे खोज को जटिल बनाते हैं, पर यह प्राचीन कलाकृतियों के आकार को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मूंगा एक जीवित जीव है जो रेत की नींव पे बढ़ नहीं सकता। इसके बजाय ये पहले कोई ठोस वस्तु पे जरूर चिपक जाता है, जहां ये कभी कभी अपने मेजबान का आकार बनाता है। उदाहरण के लिए,
अगर ये एक लकड़ी की कलाकृति पर विकसित होता है तो लकड़ी की कलाकृति एक समय बाद पानी में गल जाएगा, पर जो मूंगा है वो लकड़ी की कलाकृति का आकार ले लेगा, क्योंकि मूंगा समय के साथ लकड़ी को खा लेगा, लेकिन फिर भी लकड़ी की कलाकृतियों का आकार बनाए रखेगा। अपने अन्वेषणों के दौरान उन्होंने देखा कि मूंगों का पैटर्न खाड़ी के अन्य हिस्सों से अलग है। नॉर्थ और साउथ के मूंगे भिन्न हैं। वहां के मूंगे घने और आपस में चिपके हुए हैं। अयोवा बीच की संरचना छोटी है और यहाँ के मूंगे बेतरतीब ढंग से इधर उधर बिखरे हुए हैं। गोताखोर जो इस स्थान से भलीभांति परिचित हैं, यहाँ के और दूसरे जगह के मूंगे मिला के देखे और उन्हें पता चला कि मूंगे बिल्कुल भिन्न हैं। जब हमने पहली बार गोता लगाया तो हम कुछ ऐसी वस्तुएं ढूंढ रहे थे जो 90 डिग्री के कोण पर हो, गोलाकार हो, चक्कों की तरह, रथों के चक्कों की तरह। हाँ, हमने पहली बार कुछ ऐसी चीजें देखी भी। कुछ ऐसे भी मौके आए जहां पर हमें एक्सल, हब और चक्का दिखाई दिया, और ये अकेला मूंगा नहीं था। मूंगा मनुष्य निर्मित चक्के पर फैला हुआ था, और ये मेरे लिए बिल्कुल अलग था अगर तुलना की जाए दुनिया के किसी भी मूंगे से। लाल समुद्र के तल में एक तरह की वस्तु को आसानी से पहचाना जा सकता है, रथ का चक्का। टेबल की तरह दिखने वाला ये संरचना जो मूंगे से ढका हुआ है, ध्यान से देखे तो दिखेगा ये रथ का चक्का है। नब्बे डिग्री एंगल, राइट एंगल, जिसे देखने से हम समझ सकते हैं ये एक्सल और चक्का है। समुद्र के तल पे ऐसी संरचना बहुत सारी है जो लगता है मानव निर्मित है, जिसके ऊपर मूंगे उगे हुए हैं। अभी तक किसी ने भी नहीं एक रिमोट कंट्रोल कैमरा से लाल समंदर के तल पे झांका था। ये हम पहली बार कर रहे हैं। जहाज से नियंत्रण किया जाने वाला ये कैमरा ऊपर जहाज पर वीडियो तस्वीरें भेजता है, जो साफ साफ दिखाता है कि नीचे तल पे क्या है। हम करीब 80-90 मीटर नीचे गहराई पे गए, जो हम एक आम गोताखोरी से नहीं कर सकते थे, लेकिन ये कैमरा गहराई पे जाके ऊपर साफ साफ तस्वीरें भेज सकता है। अभी हम कुछ ऐसे मूंगे ढूंढ रहे हैं जो अजीब आकार के हो। अगर हम जरा यहाँ ध्यान से देखें तो मूंगे 90 डिग्री के एंगल में लगे हुए हैं, एक के ऊपर एक, जो कि आम मूंगा बिल्कुल ऐसा नहीं करता। और जरा ध्यान से देखें तो मूंगे एक तरह से क्रॉस लाइन बना रहे हैं आपस में, आम मूंगे के मुकाबले बिल्कुल अलग। और जरा यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें हब दिखाई देगा और एक चक्का दिखाई देगा, और उस हब और चक्के को जोड़ने वाला स्पोक भी हमें दिखाई देगा, जो कि आम मूंगे के मुकाबले बिल्कुल अलग है। ऐसा केवल तभी होता है जब एक मूंगा किसी चीज के ऊपर हावी हो जाता है, जैसे इस केस में है रथ का चक्का। हमारी खोज से हमें पता चला है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये एक सामान्य मूंगों की चट्टानें हैं। इन्हें देखने से 100% कोई भी ये कह पाएगा कि ये मानव निर्मित चीजों पे मूंगे हावी हो चुके हैं। अगर आप बैठो और सोचो कि जो तस्वीरें और वीडियोस हमने रिमोट कंट्रोल कैमरा से ली हैं, इन्हें देखने से लगता है कि ये आम मूंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आम मूंगे ऐसा नहीं करते। और ये साफ साफ है कि ये मूंगे किसी मानव निर्मित चीजों पे हावी हो चुके हैं और इन्होंने उनका आकार ले लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा इस वीडियो में कि ये वही जगह है जहां से परमेश्वर ने मूसा और पूरे इज़राइल को बचाया था, और जब फेरोन और उसके सैनिक पीछे पीछे आ रहे थे तो परमेश्वर ने कैसे उनको नाश किया। दोस्तों, सबूत आपके आंखों के सामने है
और ये कोई ऐसा वैसा सबूत नहीं, वैज्ञानिकों का प्रमाणित सबूत है। अब विश्वास करना या ना करना वो आपके ऊपर है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो के बारे में क्या मानते हैं, क्या ये वही जगह है या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।